नमस्कार, एमएच1 प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो। जी हां दोस्तों, खास इसलिए क्योंकि आज का ये शो जिंदगी के बहुत सारे मायनों को समझाने के लिए कारगर साबित होता है। आज के शो के जरिए हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपने खाली समय में जब आप बैठे हैं तो कुछ ऐसी अच्छी बातें, ऐसी सच्ची बातें सीखें जो आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ाने का काम करती हैं। और इसी के लिए हमारे साथ हम हर रविवार को ये कोशिश करते हैं कि एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, बेहतरीन चर्चा के साथ हाजिर हों और आपकी जिंदगी को खुशहाल करें। तो चलिए हम स्वागत करते हैं हमारे साथ हर बार की तरह आज फिर से एक बार मेरियला जेनोलिटी आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो वो इटालियन है लेकिन पिछले 10 सालों से वो भारत में रह रही हैं और आपके और हमारी बातें वो बहुत अच्छे से जानती भी हैं, समझती भी हैं और सीखने की कोशिश भी कर रही हैं कि हमारे कल्चर को सीखकर हमारे दिल तक पहुंच सकें। तो चलिए, वैसे बाय प्रोफेशन वो सिस्टमिक साइकोथेरेपिस्ट हैं, तो चलिए उनसे आज बहुत सारी बातें जानते हैं, समझते हैं कैसे खुश रहें अपने घर में, परिवार में, समाज में या अपने आप में। वेलकम टू दी शो मेरियला, हाउ आर यू? Hi Khushbu, I'm well. And you? वेरी गुड। और आप आ गई हैं तो आई एम फीलिंग वेरी गुड बिकॉज यू आर हियर। Are you expecting me to say something in Hindi? Are you testing me if I've learned something? Oh, I mean, can you? Are you ready to say something? आप कैसे हो? Oh, मैडम जी, आप कैसे हो? That's very nice. So ये इम्पैक्ट है हमारी हिंदी की खूबसूरती का कि बीइंग इटालियन वो कोशिश ये कर रही हैं हमारे साथ रहती हैं तो हमारी जैसी बातें करें। तो इट्स अ चार्म है ना, बहुत अच्छी बात है, हमें भी सुनकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मेरियला, बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आप बिल्कुल हमारे जैसे बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा मेरियला, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी बेसिक टॉपिक ऑफ द लाइफ, क्योंकि हम अपनी जिंदगी का 8 to 10 आवर्स यानी 8 से 10 घंटे हम बिताते हैं अपने ऑफिस में। वी आर बिजी इन आवर ऑफिस। इट्स अ प्लेस वेयर वी स्पेंड 8 to 10 आवर्स। इट्स अ वेरी कॉमन और वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर लाइफ। बट इन दिस सिचुएशन, how it is important to make relationship positive with everywhere और everybody in office। कितना जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं ऑफिस में, इतना लंबा समय बिताते हैं, उनके साथ रिश्ते हमारे मधुर होने चाहिए। और इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं और इसी से जुड़ा सवाल मैं मेरियला से यही पूछ रही हूँ कि मेरियला, सीरियसली टेल मी, वी वांट टू मेक पॉजिटिव रिलेशनशिप at workplace. How can we do this? Yes. First of all, as you mentioned, it's very important to have positive relationship at work, because the desire to feel connected, it is a very basic desire we'll all have. When we feel connected, we feel more alive, we feel that we are close to the people around us, we feel supported, we feel that we can trust other people, the respect level is also going to increase. And that is having a good impact on one special hormone. This hormone in our brain is released, oxytocin. Yes, it's difficult for me to pronounce it, but I made it. And this is reducing our stress level. So we feel less stressed out when we have positive relationship at work, and we're more productive. So it's not just important for the people we work with, it's also important for the boss, because we become more productive. सीरियसली, यानी रिश्ते जब मधुर होते हैं तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम करता है, क्योंकि कोई नेगेटिविटी नहीं रहती है। आप खुशहाल तरीके से अपने ऑफिस में आते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, घुलते मिलते हैं, अपना काम करते हैं और फिर घर चले जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पर बहुत सारी टेंशन हो, नेगेटिविटी हो, या हम कह सकते हैं आजकल जो एक बहुत ही कॉमन वर्ड हम नॉर्मली यूज करते हैं, आप और हम सब ऑफिस में काम करते हैं तो एक वर्ड हमेशा कहते हैं, देयर इज पॉलिटिक्स इन द ऑफिस। Yes. I'm a person, everybody is doing politics, for me. So how to cope up with this situation, because this is always in our mind. We are working in our office, so we feel all the time that guy is doing a politics with me. It's always important, as we said earlier, to stay positive. And we already said all the benefits from having a positive environment. And how do we create that? When we express gratitude. So we actually
focus on what we're grateful for to our colleagues more than see what they are doing, which annoys us. And then we talk in a positive manner. So we need to pay attention to what we say, because our words actually create the realities. So there's no reality out there. We create with the kind of words we decide to choose. So pay attention, use the positive, how do I say, dialogue. And even if you have to give some negative feedback, start with the positive. Build, the nice environment. And then you can say also whatever is annoying you, but not coming from a place of attacking, criticism, blaming. Yes. People don't like to be blamed. So avoid to do that. Learn how to forgive others, but also forgive yourself. We all make mistakes, and we do while making mistakes we also learn. So we are all in here trying to learn something. Yeah, this is the main thing. If you want respect for yourself, so you have to do for others also. आप अपने लिए सम्मान चाहते हैं तो दूसरों का भी सम्मान आपको करना पड़ेगा, जो कि बेहद जरूरी है, खासतौर से अपने न सिर्फ वर्क प्लेस के लिए बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए भी. Mirela, here is a question, because it's a pandemic everywhere. In our episode we need to discuss about the pandemic, because this is the situation very it's a stressful now. It's a unique. stressful, it's a unique situation, and oh my god, I don't have what to say, but everybody is doing work from home. Except me. Everybody is doing work from home. So in this situation, the relationship with the other employees, how to maintain the relationship? Yes, this is a very important point, because now we only communicate on video calls, on voice phone calls, or Zoom, and messages. And sometimes what we want to say or communicate doesn't come across with the intention that we had to start with. This also happened to me with few people in my team, that few messages were received not with a different message. So when you are in person, your body language, you can the tone of the voice, it's different. So messages, video calls sometimes can create more conflicts than before. And you don't have before you were spending maybe like 7-8 hours together. So if something happened, you can immediately resolve, you can discuss. Now you don't have that opportunity anymore. So people might have to wait for the next day, and then they might start having the negative feelings towards the person that can then lead to more problems. So it's more difficult now. And of course the bonding, when you don't spend enough time with the people you work with, the bonding is also compromised. Of course, you might have some other positive aspects, like interacting less might actually give less chances for disappointments. But I think that the real contact and talking to somebody in person is always better. Even with me, I do have lots of clients now that I see online, but I miss seeing clients in the office. I miss that, but there's nothing we can do. So we just, all of us, trying to adjust to the new situation. Yeah, the ball is not in our court. Yes. True. Actually. So Mirela, I mean, there is always a routine. Before the pandemic, there used to be a routine. We go to the office, we get up early in the morning, we get ready for the office, we go to the office with the coffee, we cheer with the staff. Like, it was a very positive manner. Nowadays, there are lots of restrictions at home because everybody is at home. Like, person is working from home, there are children all around, and you need to attend the meeting also. So at that time your mental level is very different. At home, I mean, you need to face your boss on Zoom, and there are, I mean, children are shouting, or family members are speaking to each other. It's a disturbance at home in working from home. How to cope up?
So Mariela, as pandemic is everywhere, again and again we are talking about pandemic, but this is a very negative situation. We need to talk positive. So I need to ask, what to do to make better relationship at workplace? Yes. Do you have any tip? Yes, you're talking about now that most of us is Exactly, working yes. from home. Yes. Yes. So it's important to communicate. Even though you might not have the opportunities as much as before, but keep the communication going. If there are some misunderstanding, solve them and try to have conversation around that. So try to understand where is the person coming from, what is the person dealing with. I know you, Khushbu, you know, you're working, you have a baby, and then you have work. Yes. So of course your situation is more stressful than maybe some other people situation. So we all need to keep in mind what is the other person dealing with, what Yes. is happening in her or his life apart from work. We all have a personal life, and learn how to forgive, to let go. Sometimes people bring back the past quite often, and then if you have tips on self-care, something that maybe it's working for you and you have experienced during the pandemic, like, I don't know, some hobbies or how to relax or some different activities, or activities also that you have discovered are working with your Yes. baby, you can share with your colleagues. If somebody is struggling with too much anxiety or maybe feeling low, help the person to seek for help, for support from a professional. And always remember to be grateful. I think be grateful, it's very important in maintaining a positive attitude in life, because you can decide what you want to focus on, the negative or the positive. Better if you have a chance, I mean, and we all have that opportunity, focus on the positive. And what is the easiest way to do it? Just think gratitude, being grateful. This is a very nice way to cope up with the situation. क्योंकि वाकई में इस कोरोना ने हमें इतना असहाय कर दिया है, इतना मजबूर कर दिया है। जो हमारी तरह मीडिया पर्सन्स हैं वो तो फिर भी ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन जो वर्क फ्रॉम होम, जिनके ऑफिसेज अभी तक नहीं खुले हैं या जिनको ये कहा गया है कि अभी दिसंबर तक आप वर्क फ्रॉम होम करिए, उनके लिए सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल भी है और असुविधाजनक भी है। इसीलिए क्योंकि परिवार में है और जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी कहा था, जॉइंट फैमिली में है, तो आपको अपने प्रॉपर टाइम ऑफिस को देना भी है और सारी चीज़ें करनी है, तो एक तरह की नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन एज मरियला सेड, बी पॉजिटिव, अपने काम के प्रति लॉयल रहिए। तो चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप घर पर हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आपके रिश्ते मधुर बनेंगे, मजबूत बनेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम अपने वर्क प्लेस पर अपने एटीट्यूड को बहुत कूल रख सकते हैं। Yeah. Yes, there is something that I want to say, because Yeah. I don't want people to believe, okay, now it's all about being positive and things, very bad situations Yes. are happening and we are just positive and happy all the time. It's not like that. It's, of course, any situation requires certain emotions to be felt, but when we have in a kind of a normal day life and professional and personal day experiences, if we have a choice, most of the time we do, maybe we want to reframe what we see in a positive manner. That is my main advice. Not to be happy and positive all the time, but when you have the opportunity, focus on what is going well. And of course, if something bad is happening in your life, allow yourself to feel sad, to feel angry, to feel low, because certain situations require that kind of emotions. This is very nice. समझी? मैं बिल्कुल समझी, और कोशिश मैं भी यही कर रही हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी समझे मरियला की बात को, न सिर्फ समझें बल्कि अपने जीवन में उतारें, ताकि हर जगह आपके रिश्ते मधुर हों। हमारी कोशिश यही है कि कोरोना के इस पीरियड में भी आप घर बैठकर हमारे शो को एंजॉय करें, मरियला की बातों को सुने, समझें, और अगर उसमें से आपको कुछ बातें भी समझ आती हैं या इस प्रोग्राम का सार भी समझ आता है, तो भी बहुत ज़रूरी है। उससे न सिर्फ आपके रिश्ते मधुर होंगे बल्कि आपको एक बहुत ही शांति का अनुभव भी होगा और आप भी अपने ज़िंदगी को बहुत ही कामली और कूल तरीके से जी पाएंगे।
हमें उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स मरियला, वो टाइम निकालती हैं ऐसे पेंडेमिक के पीरियड में भी। शी कम्स टू आवर स्टूडियो एंड शी सीरियसली डिस्कसेस ऑल द थिंग्स जो आपसे और हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो मरियला, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं। ओह माय गॉड, जल्दी मिलते हैं, सीरियसली हम जल्दी मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ, इसी वादे के साथ। फिलहाल जा रहे हैं लेकिन फिर होंगे हाजिर। तब तक आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एमएच प्राइम। नमस्कार।